दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएससी जीडी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,487 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। 31 दिसंबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, कैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, किस तरह से आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म फिल कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएससी जीडी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसके लिए यहाँ पर कांस्टेबल जीडी की पोस्ट निकली हुई है। 25,487 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 दिसंबर 2025 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। यहाँ पर इस बुक में आपको 1900 से ज्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र और 2023 के 16 पेपर्स का समावेश मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी के 15 प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आपको यहाँ पर इनके साथ साथ 37 सोल्ड पेपर्स व्याख्यात्मक हल सहित प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बुक आपको 549 रुपए में, और जो यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट्स है वो आपको 199 रुपए में, और सोल्ड पेपर्स यहाँ पर आपको मात्र 399 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमने भी इन बुक्स और इन सोल्ड पेपर्स को चेकआउट किया है। ये आपके लिए हर हाल में बेस्ट है। और अन्य से अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2026 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, इन बुक्स को परचेज करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। तो करें अपनी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी को पक्का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन बुक्स के साथ। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल फॉर्म फिलअप के बारे में, यहाँ पर 25,487 वैकेंसीज निकली हुई है। 31 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए फीस है। एससी एसटी फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। फिजिकल की डिटेल आप यहां से चेकआउट कर ले। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ssc.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको आवेदन करने की डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में फोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल के लिए वैकेंसीज की भी कंप्लीट जानकारी आपको इसमें यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ से आप क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की जानकारी चेकआउट कर ले। किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है वो आप चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन सेंटर की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस आपको टॉपिक वाइज डिटेल में यहाँ पर दे दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन और रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा।
अगर आपने एसएससी के इस पोर्टल पर पहले से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड भी यहाँ पर रिसेट कर सकते हो। और गाइज, अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है, आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार को प्रमाणित करने के लिए डिटेल्स यहाँ पर रीड कर लेनी है। हिंदी में अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करें और हिंदी में आप इसे रीड कर लें। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस डिटेल को सुन लेना है। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लें। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लें।
फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर मिसिस श्रीमती लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है
तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू ओटीआर के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको कांस्टेबल जीडी इन CAPFS SSF एंड राइफल्समैन जीडी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026 के इस सेक्शन में आना है और कांस्टेबल जीडी की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए बस यहाँ पर अब आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। आपको इन्हें वन बाय वन करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है और उसके बाद फिर आपको गाइड यहाँ पर फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आपकी सभी डिटेल्स कॉलम 1 से 18 तक की ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको कांस्टेबल जीडी की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, कम से कम किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। यहाँ पर जो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। यहाँ पर आपने OTR में जो अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई है 10वीं की या फिर 12वीं की या फिर ग्रेजुएशन की, यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन की जो भी डिटेल आपने OTR में प्रोवाइड कराई है उससे यहाँ पर आपकी डिटेल फैच कर ली गई है। जैसे कि आपका पासिंग ईयर, स्टेट, आपके बोर्ड का नाम, बाकी की सभी डिटेल्स यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की आपके OTR से फैच कर ली गई है। बस अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं की परसेंटेज एंटर कर देनी है। कितने परसेंट मार्क्स आपने 10वीं क्लास में ऑब्टेन किए थे, और अगर आपने अपनी 10वीं क्लास कोविड-19 के दौरान पास आउट की थी तो फिर यहाँ पर आपको NA एंटर कर देना है। CGPA में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपना CGPA यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं या फिर आपने सर्विस की है आर्म फोर्सेज में। अगर की है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ज्वाइनिंग डेट आप सेलेक्ट करेंगे। डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप EX सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्सेज में सर्विस नहीं करते थे तो बस आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अपना एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए अथॉरिटी देते हैं SSC को इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर अब आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर जिस सेंटर को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस करेंगे।
आपके पास ए बी सी कौन सा सर्टिफिकेट है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी किसी गेम या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल या फिर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे। और फिर स्पोर्ट का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन आप सेलेक्ट करेंगे, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल किस लेवल पर गेम में पार्टिसिपेट किया है। ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर में यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट का आपके पास यहाँ पर डोमिसाइल है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एक बार फिर से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने ओरिजिनल स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, नहीं हुए हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा अगर आप इन एरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर के आसपास है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी CAPF के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। गाइज यहाँ पर आप पारा नंबर 14.9 में जाकर चेकआउट कर सकते हो किसके लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस है, आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अगर आप यहाँ पर BSF को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम में ए ऑप्शन एंटर करेंगे। और यहाँ पर अगर आप सेकंड नंबर पर CRPF को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड कॉलम में C एंटर करेंगे। यानी कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में जिसके सामने जो भी कोड दिया गया है ABC, आप उसे जिस स्थान पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस स्थान पर यहाँ पर आप एंटर करेंगे ABC। जिस भी स्थान पर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ABCDEFH ये कोड एंटर कर देने हैं। फिर यही सेम कोड आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये नोटिस के कोड आप यहाँ पर पोस्ट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर आपको क्या पोस्ट कोड दिया गया है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस कॉलम पर आप यहाँ पर पोस्ट कोड ABCDEFH एंटर कर देंगे। वही कोड इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन यूज करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फोन पर और फिर वहां पर आप माई SSC का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहां पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस RD का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फोन में माई SSC ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने SSC की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर SSC की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा
और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस आरडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस आरडी इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस, इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अगर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप गो बैक के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, एसएससी की तरफ से इसे रिसीव कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपका कंटेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड कराई है उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले ले, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइस फिर आप गो टू डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं और वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।